नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अब फिजिक्स की दुनिया में इसका क्या लेना देना है, या काइनेमेटिक्स की दुनिया में इसका क्या लेना देना है? जब भी कोई चीज़ मूव करती है, कोई बॉडी मूव करती है, माना कि उसकी वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो वेलोसिटी है उसकी, वो किसके रेस्पेक्ट में है? तो सवाल ये है वो बॉडी चल कहाँ रही है? वो बॉडी चल रही है कहाँ? अर्थ पे। तो वो उसकी जो वेलोसिटी हो गई अर्थ के रेस्पेक्ट में, वो कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा जो वेलोसिटी आती है या कोई भी मोशन होता है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है। इसीलिए आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। हम रिलेटिव वेलोसिटी में बात करेंगे, दो बॉडीज हैं, दो इंडिविजुअल बॉडीज इंडिविजुअली मोशन कर रही हैं, अलग अलग मोशन कर रही हैं, ठीक है। अब वो जो अलग अलग मोशन करती हुई बॉडीज हैं, उन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या समझ में आ गई बात? तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी with respect to another body। अब इसमें दो तरह की कंडीशन आ सकती हैं। वो दो तरह की कंडीशन क्या है कि जो बॉडीज इंडिविजुअली मतलब अलग अलग जो मोशन कर रही हैं, वो एक कंडीशन ये है कि वो मोशन कर रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही हो, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी? तो देखिए, फर्स्ट केस हमने ले लिया, bodies moving individually in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है मींस दो इंडिविजुअली का क्या मतलब है? दो अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग बॉडीज भी हैं और उनका मोशन भी अलग अलग है, उनके मोशन का सोर्स भी अलग अलग है। मतलब एक जो है वो एक कार में है, दूसरा दूसरी कार में है और वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इंडिविजुअली मोशन कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक ये हो गई बॉडी जिसका मोशन हो गया, जिसके पास है वेलोसिटी ऑफ ए, जिसके पास वेलोसिटी है कुछ वी ए। दूसरी बॉडी है क्या? वी। तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो आप समझिए कि अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन से आ रही है, फॉर एग्जांपल उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जब आके टकराएंगी तो इनके कोलिजन में जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी उस टाइम पे होगी कोलाइड करते टाइम, उस वेलोसिटी का इंपैक्ट क्या होगा? उस वेलोसिटी का इंपैक्ट होगा 20 + 40 60। इंपैक्ट का मतलब है कि वहां पे जो फोर्स लग रही है टकराते टाइम, उसमें वेलोसिटी कितनी थी उस टाइम पे, उन दोनों की वजह से जो नेट वेलोसिटी थी वो कितनी थी? वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी प्लस 60 हो जाए 40 हो जाएगी, तो टोटल वेलोसिटी वहां पे कितनी है? 60 हो जाएगी। क्या समझ में आ गई बात? तो अपोजिट मोशन करने वाली बॉडीज की वेलोसिटी हमेशा एडअप हो जाती है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा एडअप हो जाती है। इसीलिए आप जब ट्रेन में चलते हैं, सामने से एक ट्रेन आती है तो बहुत तेजी से वो पास होके जाती है, तो वो तेजी से पास होती हुई क्यों नजर आई? जरूरी नहीं है कि वो वाली ट्रेन बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही हो, ये ऐसा हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आप भी मूव कर रहे थे, तो आपकी ट्रेन की वेलोसिटी और उस ट्रेन की वेलोसिटी दोनों एडअप हो गई और आपको लगा कि वो बहुत तेज मूव कर रही है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन मूव करती हुई बॉडी की हमेशा एडअप हो जाती है। तो इसको निकालेंगे कैसे हम? देखिए, इसको मैंने लिखा क्या? वी ए बी। अब वी ए बी का मतलब क्या होता है? वी ए बी का मतलब होता है velocity of A with respect to B, और इसको हमेशा क्या लिखा जाता है? दैट इज VA plus VB। दिस इज VAB। चलिए दूसरा सिनेरियो है कि बॉडीज मूविंग इंडिविजुअली, अलग अलग मूव कर रही है भाई, इंडिविजुअली इन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडीज।
तो सेम डायरेक्शन में हो गई, तो एक की वेलोसिटी हो गई ये va और दूसरी की वेलोसिटी हो गई क्या, vb। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं किसी डायरेक्शन में 40 की स्पीड से, आपसे बगल से बंदा निकल के जाता है, उसकी स्पीड अगर होती है 50, तो आप कहोगे कि ये आपसे तेज जा रहा है, आपसे फास्ट मूव कर रहा है। कितना फास्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी आपसे कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू यू कितनी है, 10, और उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है, 50 है। क्या समझ में आ गई बात? तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया, उसकी वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी को माइनस कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी आ गई कितनी, 10। तो हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करती हुई बॉडीज की वेलोसिटीज को हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, देखिए, वेलोसिटी ऑफ ये मैंने लिख दिया VAB। चलिए यहाँ पे VAB अब वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। और ये कैसे लिखी जाएगी, इट विल बी VA माइनस VB, हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या आपको समझ में आ गई बात? अब देखिए ये सिनेरियो था किसका, जब बॉडीज इंडिविजुअली अलग अलग मूव कर रही थी। लेकिन अगर बॉडीज एक साथ मूव कर रही हो, एक साथ मूव कर रही हो का मतलब क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है और उस ट्रेन के ऊपर एक मंकी भी मूव कर रहा है। समझ में आ गई बात? ट्रेन मूव कर रही है और ट्रेन के साथ मंकी, ट्रेन के ऊपर मंकी मूव कर रहा है। तो ये जो मोशन हो गया दोनों बॉडीज का, ये इंडिविजुअली नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये टुगेदर है, एक साथ मोशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो समझिए एक चीज, इसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया इंडिविजुअली। थर्ड, bodies moving together in same direction। सेम डायरेक्शन में बॉडीज मूव कर रही हैं, तो उनके साथ क्या होने वाला है। तो देखिए एक चीज कि ये फॉर एग्जांपल एक ट्रेन थी, ट्रेन के ऊपर एक मंकी भाई साहब मूव कर रहे हैं। अब ट्रेन की स्पीड कितनी थी, ट्रेन की स्पीड फॉर एग्जांपल थी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और मंकी की स्पीड थी फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर या मैंने कहा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी मंकी की, वो कैसे आएगी, देखिए, एक तो 10 की स्पीड उसकी खुद की, और वो मूव किस पे कर रहा है, ट्रेन पे, जिसकी स्पीड कितनी है, 100 है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रेन की वेलोसिटी भी उसे मिली, ट्रेन की वेलोसिटी भी उसे मिली और उसकी खुद की वेलोसिटी तो है ही। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 100 प्लस 10 कितनी, 110। क्या समझ में आ गई बात? तो बॉडीज जब एक साथ मूव करती हैं तो उस कंडीशन में जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो ऐड हो जाती है। क्या समझ में आ गई? हमने अभी अभी पढ़ा था कि बॉडीज अगर इंडिविजुअली मूव करती हैं और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो सेम डायरेक्शन में तो उसको माइनस करना पड़ता है, लेकिन अगर वो एक साथ मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ऐड होकर निकलती है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू VA प्लस VB। कंफ्यूज ना हो ना बेटा, बस इस वर्ड को याद रखना कि बॉडीज टुगेदर मूव कर रही हैं या इंडिविजुअली मूव कर रही हैं। मोशन जो हो रहा है वो एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी है वैसे हो रहा है या अलग अलग हो रहा है। एक और एग्जांपल कि एक कार में, एक पुलिस वालों की कार है, उसमें जा रहे हैं लोग, पुलिस वाले ही जा रहे हैं, और उन्होंने चलती हुई गाड़ी से बुलेट फायर की। अब जब उन्होंने बुलेट फायर की तो क्या हुआ, देखिए इस डायरेक्शन में कार जा रही थी, उसी डायरेक्शन में बुलेट गई, तो बुलेट के पास एक तो खुद की वेलोसिटी है और दूसरा उस कार की वेलोसिटी भी आ गई, उस चलती हुई कार की वेलोसिटी भी आ गई। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, खुद की वेलोसिटी प्लस कार की वेलोसिटी, अगर सेम डायरेक्शन में मोशन हुआ है तो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया ये। चलिए नेक्स्ट, bodies moving together in opposite direction। सेम कंडीशन है, देखिए 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन जा रही है और मंकी जा रहा है इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर।
अब देखिए 100 की स्पीड से ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, मंकी पीछे भाग रहा है कितनी 10 की स्पीड से, तो उसके पास मंकी को कौन सी वेलोसिटी मिल रही है, ट्रेन की मिल रही है 100, और मंकी खुद अपनी वेलोसिटी किससे भाग रहा है 10 से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। इस टाइम पे उसको वो जो है वो ट्रेन की वेलोसिटी के साथ नहीं है, वो उसके अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि एक्सेलरेटर पे जो मूविंग एक्सेलरेटर होते हैं, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें मूविंग एस्केलेटर्स होते हैं, उन पे लोग अपोजिट डायरेक्शन में चढ़ने या उतरने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा फनी सा लगता है कि वो एस्केलेटर ऊपर की तरफ जा रहा है और वो नीचे उतर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से उतर पाते हैं क्योंकि उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। वो नीचे तो आ रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन एस्केलेटर की वेलोसिटी की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है वो कैंसिल हो जा रही है। कैंसिल होने की वजह से उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वो वहीं पे वहीं मूव करते रहते हैं। बड़ा फनी सा लगता है देखने में, ठीक है। तो देखिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो चारों केस आप याद रखना, टुगेदर और इंडिविजुअल का आइडिया आपको होना चाहिए।